हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। लोगों के दिलों में शक, संशय और सवाल काफ़ी है, मगर मेरी खामोशी ही बहुत है उनके जवाबों के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपरा की टेस्ट सीरीज़ के भाग 22 में। आज बिहारीकृत जो दोहे हैं वहाँ से प्रश्नों का संकलन करेंगे और कल के लिए क्षमा प्रार्थी है आपसे। कल बाकी के जो वीडियो है वो नहीं डाल पाए, किसी कार्यक्रम में चले जाने के कारण देर रात्रि लौटे थे। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बिहारी का जन्म कब हुआ था? 1595 ईस्वी में। कहाँ हुआ था ये आप बताइएगा। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने या माने जाते हैं बिहारी, प्रतिनिधि कवि के रूप में। और बिहारी को अगर बात करें तो मूलतः किस कवि रस का कवि माना जाता है इन्हें? तो बिहारी को मूलतः श्रृंगार रस का कवि है जो माना जाता है। अगर इनके प्रिय छंद की बात करें तो इनका प्रिय छंद है दोहा। बिहारी के दोहों के मुताबिक एक व्यक्ति को समाज में सम्मान कब मिलता है? बिहारी के दोहों के अनुसार किसी व्यक्ति को समाज में सम्मान कब मिलता है? उसकी विनम्रता से। मेरी बहुबादा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। उपयुक्त पद में अलंकार है श्लेष अलंकार, और वो श्लेष अलंकार किस में है, किस शब्द में है, वो आप बताइएगा, नहीं तो अगली कक्षा में मैं बता दूंगा आपको। मोहु दीजे मोसु जो अनेक अगमनु दियो। प्रस्तुत पंक्ति में मोसु एवं अगमनु शब्द का अर्थ है कर्मश। तो मोसु यानी मोक्ष और अगमनु यानी पापी। ईश्वर से प्रार्थना क्या करें कि मोहु दीजे मोसु, मतलब मुझे मोक्ष देना, जो अनेक अगमनु, जैसे कई पापियों को आपने तारा है, कई पापियों को मोक्ष प्रदान की है, उस प्रकार से। लाज लगाम न मान ही नैना मोह बस नाही। प्रस्तुत पद में जो लाज लगाम आया है इसमें क्या अलंकार है? तो लाज लगाम में अलंकार है रूपक। त्रिभंगी लाल शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है त्रिभंगी लाल का। कवि ने किस व्यक्ति का स्वभाव गेंद के खेल जैसा बताया है? तो नीच व्यक्ति का स्वभाव गेंद के खेल जैसा बताया है। वहीं हम आगे बात करें तो कवि बिहारी ने मंद पवन को किसके समान बताया है? तो झुंझलाया या झुंझलाए हुए घोड़े के समान बताया मंद पवन को। इसी प्रश्न को हम आगे अलग तरीके से भी देखेंगे अभी। मधुर मधु अली कली तथा माथे मारियत में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। दुसह दुराज दुख दंदु अधिक अंधेरो तथा मिली मावस में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। स्नेह बस सखी सबे में कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। नायिका बादलों के किस व्यवहार से दुखी है? तो जानबूझकर कष्ट देने से और बदराह होने से नायिका जो बादलों से दुखी है। कवि बिहारी के अनुसार संसार सागर से पार जाने का क्या उपाय है? तो हरि के नाम को नौका बना लो, और पतवार किसको बनानी है वो प्रश्न हम आगे देखेंगे कि हरि के नाम को नौका बना लो, आप इस संसार सागर से पार है जो उतर जाओगे। कवि बिहारी ने राधा से क्या प्रार्थना की है? तो बिहारी ने राधा से प्रार्थना की है कि मेरे जितने भी सांसारिक कष्ट है उनको दूर करो आप। कवि बिहारी ने कुंजों में से होकर आ रहे हैं मंद पवन को किसका रूप प्रदान किया? इस प्रकार से पूछा जाए तो एक रुष्ट घोड़े का, आ रहे जो रुष्ट घोड़े का रूप प्रदान किया है। सूर्य का तेज किस महीने में कम हो जाता है? पौष में। कवि ने इससे जुड़ा आगे एक प्रश्न और देखेंगे। कवि ने हरि नाम की नाव में किस पतवार को लगाने का है? तो हरि नाम की तो नौका बनानी है, नाव बनानी है, और उसमें जो पतवार है वो माला रूप को बनाना, माला को पतवार बनाना, माला रूपी पतवार को। आगे देखिए। अली कली ही सो बिंध्यो में अली का संबोधन किसके लिए है? तो यहाँ पर अली यानी भोरे का संबोधन जो है राजा जय सिंह के लिए आया है, ध्यान रखिएगा इनको। बाज पराए पानी परी तू पच्छिन न मारी। पंक्ति के अनुसार बाज जैसा आचरण कौन कर रहा है? मिर्जा राजा जय सिंह जो बाज जैसा आचरण
कर रहे हैं। बिहारी के अनुसार नायिका के मुख की शोभा किस कारण अत्यंत बढ़ गई है? तो मुख पर जो बालों की तिरछी लटें लटक रही है उसके कारण शोभा और अधिक बढ़ गई है। वहीं आगे आप बात करें, बिहारी की नायिका अपने विरह की, यहाँ मिस टाइप हो गया है, अपने विरह की अवधि बढ़ते चले जाने की तुलना किससे कर रही है? पांचाली के चीर से। आगे देखते हैं, कवि बिहारी के अनुसार किनका स्वभाव एक जैसा होता है? तो पूस के महीने के दिन का और घर जमाई का स्वभाव एक जैसा होता है। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे इस कक्षा में कुछ विशेष प्रश्न। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।